सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत कक्षा 8 द्वितीय अध्याय बिलस्य वाणी नए कदापि में श्रुता करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि शब्द बिलस्य वाणी का मतलब है यहाँ पर गुफा की आवाज़। नए कदापि में श्रुता मतलब मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। ठीक है, आप देखेंगे चैप्टर। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र मतलब 5 इसके खंड हैं। इन्हें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं और मुख्यतः इनके पात्र पशु पक्षी हैं। ये भी आप क्वेश्चन बन जाता है कि पंचतंत्र में जो कहानियां हैं, गद्य पद में जो कहानियां हैं, उनके मुख्य पात्र किस में हैं? तो पशु पक्षी में हैं। ओके, चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। कश्मित वने खरन खर है। देखो नाम याद रखेंगे आप। कश्मित वने किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। ठीक है, नाम क्या उसका? खरनखर है। सह कदाचित वह एक बार इधर इतस्ततः मतलब इधर उधर परिभ्रमण में घूमते हुए क्षुधार्त न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान मतलब वो इधर से उधर घूम रहा था भूख से व्याकुल। न किंचित अपि लेकिन उसे कहीं भी आहार नहीं मिला, खाने को भोजन नहीं मिला। ततः फिर सूर्यास्त के समय में एकाम महती गुफाम दृष्टवा उसे एक बड़ी गुफा उसने देखी। देखकर क्या सोचता है, देखते हैं हम। सह अचिंत्यत और बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कै अपि जीव आगच्छति। नूनम मीन्स होता है निश्चित रूप से, एतस्याम गुहाया मतलब इस गुफा में, रात्रो मतलब रात्रि में, को अपि मतलब कोई भी जीव आता है या मतलब कोई यहाँ पर पक्का रात में कोई जीव आएगा और मैं क्या करूँगा, अतः इसलिए अत्र एव यही ही निगूढ़ो भूतवा में छुप कर तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। मतलब इस गुफा में पक्का रात में कोई आएगा और मैं क्या करता हूँ, उसके इंतजार में यही बैठ जाता हूँ। जैसे वो आएगा और मैं उसे खा लूंगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एकस्मिन अंतरे इसी बीच में, इसका मतलब है एक तस्वीर मतलब इसी अंतरे मतलब बीच में। गुहाया स्वामी गुफा का जो मालिक है, ददीपुच्छ इसका भी नाम याद रखेंगे। नाम क्या है इसका मालिक का? ददीपुच्छ। ददीपुच्छ नाम का शगाल आ जाता है। ठीक है, से च यावत पश्यति और वह जहां तक देखता है, यावत का मतलब होता है जहां तक देखता है, उसे क्या दिखता है? तावत वहां तक सिंह पद पद्धति सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते उसे जहां तक वो देख पाता है वहां तक उसको गुफा में घुसते हुए शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ध्यान सुनेंगे आप। सहज यावत पश्यति वह जहां तक देख पाता है, तावत वहां तक सिंह पद पद्धति मतलब सिंह के पैरों के निशान गुफा में घुसते हुए उसे दिखाई देते हैं कि यहाँ से कोई अंदर गया है, वो निशान उसको दिखते हैं। न च बहिर आगत लेकिन किसी के बाहर आने के निशान नहीं दिखे हैं। ओके, शगाल है चिंतित, अब शगाल सोचने लगता है क्या, अहो विनष्टो अस्मि। ये भी आप ध्यान से देखेंगे, या किसी का आंसर है ना। तो विनष्ट मतलब आज मेरा विनाश निश्चित है। नूनम अस्मिन बिले सिंह है अस्ति इति, ब्रेक करेंगे। नूनम मतलब निश्चित रूप से, अस्मिन मीन्स है इस, और बिले मतलब बिल में, सिंह मतलब शेर, अस्ति इति है, इसमें कोई शेर है गुफा में। तर्कयामी ये मेरा विचार है, मतलब मैं सोचता हूँ पक्का इस गुफा में कोई शेर है। ततः किम करवाणी अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब वो सोचता है। एवं विंचित्य और यह सोचकर फिर क्या सोचता देखते हैं हम। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध अब वो दूर से ही आवाज करना स्टार्ट कर देता है, आरंभ कर देता है। ठीक है, भो बिल अब वो अपनी चतुराई दिखाता है। अरे बिल मीन्स गुफा, ओ गुफा, किम न स्मरसी क्या तुम्हें याद नहीं है। यत मया, देखो यन में आया ना, यहाँ ब्रेक करेंगे, यत और मया बनेगा कि, यत मतलब कि, मया मतलब मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ,
समयः कृतो अस्ति। देखो सुनेंगे आप क्या बोला है, किम ने स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यत मया मतलब मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय मतलब शर्त, कृतो अस्ति शर्त, हम दोनों ने शर्त लगाई है, मतलब मैंने तुम्हारे साथ ये शर्त लगाई है कि, यत मतलब कि, यदा अहम कि जब मैं, बाहयात मतलब बाहर से, प्रति देखो यहाँ पर करेंगे प्रति है ये ना, प्रत्यय है तो प्रति बोलेंगे, प्रति आगमिष्यामि जब मैं बाहर से वापस आऊं, तदा तब, त्वम माम आकर्षसि। देखो सुनेंगे आप, जब मैं बाहर से वापस आऊं तो तुम मेरा क्या करोगे, मुझे आवाज दोगे, तुम मुझे पुकारोगे। इसका मतलब है आकर्षि मतलब पुकारना, और ये भविष्य काल को शो कर रहा है। ओके, ध्यान दोबारा देखेंगे आप, यदि त्वम माम ने आह्यसी, यदि तुमने मुझे, तुम मतलब तुमने, माम मतलब मुझको, ने आह्यसी नहीं बुलाया, नहीं पुकारा, तरही तो अहम द्वितीय बिलम यशामि इति, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। हमारे बीच ये शर्त हुई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊं तो तुम मुझे आवाज दोगी। अरे गुफा कोई आवाज देती है क्या, लेकिन ये शगाल की चतुराई थी कि कैसे भी मैं सत्य का पता लगा लूं। ठीक है ना, तो आवाज देता है, गुफा गुफा तुम आवाज दो मुझे, मैं आ गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, अथ एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार यह सुनकर शेर अचिंत्य सोचने लगता है। क्या सोचता है देखेंगे, नूनम ईशा निश्चित रूप से यह, गुहा मतलब गुफा, स्वामिनः सदा समा आह्वान करोति, कि क्या सोचता है कि निश्चित रूप से यह जो गुफा है ना, वो स्वामी का सदा मतलब हमेशा आह्वान करती है, मतलब ये उसे बुलाती है। परंतु लेकिन मत भयात, लेकिन मेरे भय से, न किंचित वदती, लेकिन ये मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अथवा साधु, देखो यहाँ पर करेंगे साधु है या ना, साध्वी है ना, तो निकालेंगे अलग, साधु इदम उच्यते। इस प्रकार किसी मतलब अच्छे लोगों ने कहा भी है, सज्जन लोगों ने कहा भी है, क्या देखेंगे, भय, देखो भय संत्रस्त मनसाम मतलब होता है डरे हुए मन वाले लोग, जो डर, जिनके मन में डर होता है ना, डर जाते हैं ना, उन लोगों के बारे में बताया गया है कि हस्त पादादिका मतलब उनके, जो लोग डरे होते हैं, मन से डर जाते हैं, तो उनके हाथ और पैर क्रिया मतलब काम करना उनका बंद कर देते हैं, है ना। देखो प्रवर्तनते नए वाणी, यहाँ पे इसका है ना, यहाँ पे इसका प्रवर्तन मतलब यूज हुआ है ना, मतलब जो लोग डर जाते हैं, मन से डरे होते हैं ना, उनके हाथ और पैर की जो काम करने की क्रिया है ना, वो बंद हो जाती है, काम कम मतलब रुक जाता है काम करना उनका। नए वाणी, और वो उनकी वाणी भी क्या होती है, वेपतु च अधिको भवेत, और वाणी में भी कंपन शुरू हो जाता है। देखा है ना, जो डर जाते हैं ना, वो ना तो उनके हाथ पे ढंग से चलते हैं और ना ही उनकी ढंग से बोल पाते हैं, वाणी उनकी आवाज में कंपन आ जाता है ना। ये शेर सोचता है कि पक्का ऐसा हुआ है, गुफा भी मुझसे डर गई है, इसलिए अपने मालिक का आह्वान नहीं कर रही है, ये शेर सोचता है। ओके, अब देखते हैं, आगे देखते हैं, तद अहम, अब ये गुफा है ना, वो डर गई है, तो अब उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, तद अहम इसलिए, अस्य आह्वान करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं शगाल को, मालिक को बुला लेता हूँ। ठीक है, और वो सोचेगा गुफा ने आवाज दी है। ओके, एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इससे क्या होगा, वह बिल में आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, अब ऐसा विचार करके सिंह शेर अचानक शगाल का आह्वान किया, उसने उसको बुलाना शुरू करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन, अब सिंह की जोर से आवाज थी ना, बहुत ही, सिंह तो बहुत ही दहाड़ता है, तो प्रतिध्वनि नाम, अब उससे जैसे गर्जन होती है, उससे वापस में जो गूंज होती है ना, वो गुफा में गूंज जाती है एकदम, जैसे शेर बोलता है तो गुफा से और होता है ना कि कोई खाली जगह है, कोई अब बोलता है तो और गूंजन इस
फीट हो जाती है ना, उसमें गूंज आती है और ज़्यादा। तो जैसे शेर की आवाज़ तो बहुत तेज़ है, तो जैसे वो बोलता है तो उसे गूंज गुफा के अंदर से एक और गूंज शुरू हो जाती है और लगता है कि वास्तव में गुफा ही बोल रही है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिना सा गुफा उच्च शगालम आयात, और शगाल को ऊंचे स्वर में बुलाती है। गर्जना किसकी है? शेर की। लेकिन वो गूंज गई ना पूरी गुफा, तो ऐसे लग रहा है जैसे गुफा ही उसे बुला रही है। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता ए भवन। अब इससे क्या होता है? दूसरे भी, अन्य अपि मतलब दूसरे भी, पशवे मतलब पशु, भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, सभी पास्ट टेंस को शो कर रहा है, ये भयभीत हो गए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे शगालो अपि ततः तुरम पलायमान इमं पठत। अब क्या होता है? शगाल भी, ठीक है, दूर वो भी पलायन कर जाता है और ये कहते हुए इमं ए पठत, क्या? अनागतम ये कुरुते से शोभते। इसका मतलब बोला गया है, अनागतम का मतलब होता है आने वाले दुख को, ये मतलब जो, कुरुते मतलब सोच लेता है, उसके बारे में विचार कर लेता है, सह शोभते वो क्या होता है? सुखी रहता है। कौन सुखी रहता है? जो आने वाले दुख को भांप लेता है, जान लेता है, उसके बारे में विचार कर लेता है, वो हमेशा सुखी रहता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो, सह शोचते वह दुखी रहता है। कौन? ये न करोती, यहाँ करोती निकालेंगे और ये अनागतम है ना, वो यहाँ पे भी है, देखो। और कौन दुखी रहता है? जो आए हुए दुख को नहीं सोचता है, नहीं विचारता है, वो हमेशा दुखी रहता है। सोचते मतलब दुखी रहना, ठीक है, और शोभते मतलब सुख, ठीक है, सुखी। ओके, एक बार दोबारा देखेंगे, अनागतम ये कुरुते से शोभते, जो आने वाले दुख को भांप लेता है, जान लेता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो आने वाले दुख को नहीं जानता, नहीं भांपता, नहीं पहले पता कर लेता उसको, वो हमेशा दुखी रहता है। ओके, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वन में मतलब यहाँ वन में रहते हुए, जरा मतलब मुझे बुढ़ापा आ गया, मतलब मैं बूढ़ा हो गया, शुरू से मैं यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मैंने कभी क्या नहीं सुनी। देखते हैं, विलस्य वाणी न कदापि में शुदा, मतलब यहाँ जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी मतलब गुफा की वाणी नहीं सुनी गई। ठीक है, समझ आ गया? तो इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी चतुराई से आने वाले संकट को टाल सकते हैं। ठीक है, शृगाल चतुर था और सिंह उसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम चतुर था, तो वो उसके चक्कर में आ गया और शृगाल उसे उल्लू बना के चला गया, भाग गया। देखेंगे नेक्स्ट हम शब्दार्थ देखेंगे। कश्मीर चित, ब्रेक करेंगे, कस्मिन प्लस चित, किसी वन में। क्षुधार्थ का मतलब होता है भूख से व्याकुल, अंतरे का मतलब होता है बीच में, और निगडो भूतवा का मतलब होता है छिपकर। सिंह पद पद्धति का मतलब होता है शेर के पैरों के चिन्ह। ओके, और रवै का मतलब है शब्द या आवाज, और यावत तावत का मतलब है जब तक और तब तक। समय का मतलब है शर्त, और वाहयात का मतलब है बाहर से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यदि, तरही, अगर, तो, तत्श्रुत्वा, ब्रेक करेंगे, तत् प्लस श्रुत्वा, यह सुनकर। भय संत्रस्त मनसा मतलब डरे हुए मन वालों का। हस्तपाद आदि का मतलब होता है, देखो ब्रेक करेंगे, हस्तपाद प्लस आदि का। ओके, हाथ पैर आदि से संबंधित जो भी होती है ना वो है। वेपतु मतलब होता है कंपन, और भोजन का मतलब होता है भोजन योग्य पदार्थ। सहसा का मतलब है एकाएक, और अनागतम का मतलब है आने वाले दुख को। ओके, शोचते का मतलब होता है सुखी, सॉरी चिंतनीय होता है ना। संस्तत का मतलब होता है रहते हुए, रहते हुए का, रहते हुए के, और रहते हुए के। जरा का मतलब बुढ़ापा, कुरुते का मतलब होता है करता है, और विलस्य का होता है बिल का या गुफा का। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास कार्य होगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।